स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर नंबर 3 है यानी कि मैट्रिक्स जिसको हम लोग आव्यूह कहते हैं उसके एक्सरसाइज 3.3 के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरा सॉल्व कर लिया था। उसके पहले मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर वीडियो लाई थी, तो आई होप कि आप वो सारी वीडियो देखे होंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आज की इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, आव्यूह ए बराबर हमें दे रखा है के लिए सत्यापित कीजिए कि, यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन दे रखे हैं। पहले में बोल रहा है ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह क्या होता है, अगर आपके पास एक ए बराबर एक मैट्रिक्स है तो अगर आप उसका ट्रांसपोज निकालें तो वो फिर से ए के बराबर आ जाए तो उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममित आव्यूह कहते हैं। तो आओ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए दे रखा है, हम लोग ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए डैश निकालने के लिए हमें जो रो में है उसको कॉलम में चेंज कर लेंगे। जैसे 1 और 5 ये रो में था, इसको कॉलम में, उसके बाद 6 और 7, तो ये ए डैश हमारे पास निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए ए प्लस ए डैश को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पी मान लेते हैं इसको। जो ए प्लस ए डैश है इसको हम लोग क्या करते हैं, पी मान लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे पी इक्वल टू ए ये है और ए डैश ये है। इसको हम लोग डायरेक्ट जोड़ेंगे तो देखो 1 + 1 कितना आएगा हमारे पास, आएगा यहाँ से हमारे पास 2। उसी तरीके से 5 + 6 कितना आएगा हमारे पास, 11 आएगा। ठीक, उसी तरीके से 6 और 5 ये भी कितना आएगा, ये भी 11 आएगा। उसी तरीके से 7 और 7 हमारे पास 14 आएगा। ठीक, तो ये हमारे पास P आ गया। अब हम लोग निकालेंगे P डैश। P डैश निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो रो में है उसको कॉलम में, जैसे 2 11 ये रो में था, इसको कॉलम में, उसके बाद 11 और 14। अब जरा आप ध्यान से देखो, इस वाली मैट्रिक्स और इस वाली मैट्रिक्स में कोई भी फ़र्क नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाली मैट्रिक्स जो है ये P के बराबर, देखो P बराबर ये वाली मैट्रिक्स है तो ये भी P के बराबर ही है। तो हम लोग लिख सकते हैं P डैश बराबर, इस वाली मैट्रिक्स को हम लोग P के बराबर लिखेंगे तो P। तो देखो जब मैंने आपको क्या बताया, अगर ए बराबर एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालो फिर से ए के बराबर आ जाए तो वो क्या होता है, सममित यानी कि सममित आव्यूह यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। देखो P डैश बराबर P आ गया यानी कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसी तरीके से स्टूडेंट सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला है, ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये भी करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। हमारे पास ए दे रखा है, देखो इस क्वेश्चन में ए दे रखा है ना, ये हमारे पास ए दे रखा है। हम ए और ए डैश की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ए बराबर हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में 1 5 6 7, ये हमारे पास ए दे रखा है। इसी की मदद से ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश के लिए हमें लिखेंगे 1 5 6 7, ये हमने ए डैश निकाल लिया। अब हमें करना क्या है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं माना, यहाँ पे हम लोग इसको क्यू मान लेते हैं। क्यू बराबर ए माइनस ए डैश। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे क्यू इक्वल टू ए की वैल्यू ये है, ए डैश की वैल्यू ये है। अब इन दोनों को माइनस करिए तो कितना आएगा, यहाँ से 1 - 1 कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से 0 आएगा। 5 - 6 कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। और 6 - 5 करेंगे तो ये कितना आएगा, ये भी हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। और ये 7 - 7 करने पर 0 आएगा। ठीक, तो ये हमने ये कर दिया। तो ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया क्यू। अब क्यू डैश निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे क्यू डैश यानी कि इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। तो क्या करेंगे, जो रो में है उसको कॉलम में, तो यहाँ से 0 - 1 और 1 और 0 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, जो क्यू वाली मैट्रिक्स है उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्यू वाली मैट्रिक्स में से हम लोग माइनस को कॉमन करते हैं। अगर माइनस को कॉमन करेंगे तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। जैसे 0 + माइनस नहीं होता तो 0 0 ही रहेगा। 1 माइनस में था, माइनस कॉमन कर लिया तो 1 प्लस में हो जाएगा। उसी तरीके से 1 यहाँ पर प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। और 0 की बात करें तो 0 + नहीं होता तो इसको हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक, तो अगर आप इसको देखें Q इक्वल टू माइनस लिखिए, उसके बाद इस वाली मैट्रिक्स को देखिए ये किसके बराबर है, ये वाली मैट्रिक्स देखिए ये इसके मतलब Q डैश के बराबर है। देखिए 0 भी है, 1 भी है, -1 भी है, 0 भी है, तो यानी कि ये वाली मैट्रिक्स Q के बराबर है तो Q लिख देंगे। ठीक, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब यही होता है कि अगर आपके पास A बराबर एक मैट्रिक्स है तो आप उसका अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो -A के बराबर अगर आ जाता है तो उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि हम लोग विषम सममित आव्यूह कहते हैं। इसी तरीके से ये पार्ट भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो स्टूडेंट ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, यदि ए बराबर हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है तो 1/2 ए प्लस ए डैश तथा 1/2 ए माइनस ए डैश ज्ञात करना है। ये दोनों वैल्यू हमें निकाल के बतानी है। सबसे पहले ए दे रखा है, ए डैश निकालते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ए डैश बराबर हम क्या लिखेंगे, यहाँ से जो रो में दे रखा है उसको कॉलम में करेंगे तो 0 ए बी हो जाएगा, माइनस ए 0 सी हो जाएगा, माइनस बी माइनस सी और 0 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमने ए डैश निकाल लिया। अब हम लोग सबसे पहला ये वाला निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 1/2 ए प्लस ए डैश निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ए प्लस ए डैश, ये ए दे रखा है, ये ए डैश दे रखा है, दोनों को जोड़िए क्योंकि हमें करना क्या है, ए वाली मैट्रिक्स प्लस ए डैश वाली मैट्रिक्स दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ से देखिए 0 + 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। अब ए यहाँ पे ए और माइनस ए, यानी कि हमारे पास यहाँ पे प्लस का ए माइनस का ए, ये तो हो जाएगा 0। उसी तरीके से प्लस बी माइनस बी, ये भी 0 हो जाएगा। माइनस ए प्लस ए, ये भी 0 हो जाएगा और 0 + 0 भी 0 हो जाएगा और सी और माइनस सी ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट आप देख रहे हैं सब 0 हो जाएंगे। अब बात करेंगे यहाँ से 1/2 ए प्लस ए डैश की वैल्यू क्या आएगी। अब इसमें क्या करना है, 1/2 का मतलब इसको, इसमें जितने भी एलिमेंट है सबको 2 से डिवाइड करना है। अब जब भी आप 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी कि ये आएगा आपका 0 0 0 0 0 0। ये आपका पूरा, ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, 1/2 ए प्लस ए डैश की वैल्यू आ गई। ये हमने पहला पार्ट कर लिया। अब उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे किसका, सेकेंड वाला पार्ट जो बोला है 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक, 1/2 ए माइनस ए डैश निकालेंगे। तो सबसे पहले लिख देते हैं 1/2। अब ए वाली मैट्रिक्स दे रखी है और ए डैश दे रखी है, दोनों को क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो सिंपल है, बिल्कुल माइनस करेंगे तो 0 - 0 तो आएगा तो 0। अब देखो ए और माइनस ए, हमें माइनस भी करना है। देखो ए माइनस करना है, माइनस ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2a। उसी तरीके से b और माइनस करना है माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2b हो जाएगा। उसी तरीके से माइनस a और माइनस करना है a, तो इसी तरीके से माइनस का 2a हो जाएगा और 0 - 0 0 ही रहेगा। c और माइनस c, माइनस पहले से ही है तो c + c हमारे पास 2c हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे तो माइनस b और माइनस b, माइनस का 2b हो जाएगा, माइनस c माइनस का 2c हो जाएगा और 0 - 0 0 ही होता है। ठीक, अब आपको क्या करना है, 1/2 ए माइनस ए डैश निकालने के लिए आपको करना क्या होगा कि इसमें जितने भी एलिमेंट है सबको 2 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब इसको 2a, देखिए 2a को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर a आएगा। उसी तरीके से a लिख दिया। 2b को करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर ये b आ जाएगा। उसी तरीके से -2a को करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस का a आएगा आपके पास। और 0 को करेंगे तो 0 आएगा। 2c से करेंगे तो c आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से माइनस का b आएगा और ये माइनस का c आएगा और ये 0 आएगा। तो ये पार्ट भी और ये पार्ट भी, दोनों पार्ट हो जाता है यहाँ से हमारा कंप्लीट। इसी तरीके से अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया और इसके टोटल 4 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आने वाले बाकी के 3 पार्ट जो हैं आप बिल्कुल ही ईजिली तरीके से कर ले जाएंगे। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम लोग a के बराबर मान लेंगे। तो a बराबर सपोज करो हमारे पास मैट्रिक्स ये दे रखी है, ठीक, जिसमें इस तरीके से एलिमेंट है। अब पहला काम हमने एक मान लिया। उसी तरीके से अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल लेंगे a डैश। तो a डैश निकालोगे तो आएगा 3 5 1 -1। तो ये हमने a डैश भी निकाल लिया। अब आप याद करो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप याद करोगे तो यहाँ से हमने जो a बराबर हमने ये जो मैट्रिक्स माना है, इसमें बोल रहा है कि सममित आव्यूह, यहाँ पे देखो इसको ध्यान देना, सममित आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखिए। तो यहाँ से हम लोग a बराबर, ये जो a बराबर एक मैट्रिक्स हमने मानी है ना, इसको बोल रहा है कि एक सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे a बराबर सममित आव्यूह प्लस विषम सममित आव्यूह, ये हमसे पूछा गया है।
ठीक, सममित प्लस विषम सममित हमें करके दोनों को जोड़ना है ए के बराबर करके। ठीक, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 को याद करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने बताया था कि हमने वहाँ पे सॉल्व किया था कि a प्लस ए डैश की वैल्यू हमने क्या प्रूफ की थी कि वो सममित आ रही है। अगर आपको नहीं याद तो आप बैक जा कर के देख भी सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने यही प्रूफ किया था कि a प्लस ए डैश बराबर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी तरीके से प्लस हमने दूसरे पार्ट में क्या प्रूफ किया था कि a माइनस ए डैश बराबर विषम सममित अवयव यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो ये सममित वाला ये विषम सममित वाला, दोनों को जोड़ा तो यहाँ से देखिए आपका a डैश से a डैश कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में, तो आएगा a प्लस ए यानी कि हमारे पास कितना आएगा 2a आएगा। लेकिन हमें चाहिए a, तो हम क्या करेंगे दोनों को हम लोग यहाँ से दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि जोड़ने पर आएगा 2a, तो यहाँ से हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए तो अब ये आएगा हमारे पास a। अब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा a के बराबर। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको निकालेंगे फिर इसको निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, पहला पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। इसी तरीके से आने वाले 3 पार्ट भी हमें ऐसे ही करने हैं। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ से हम लोग इसको हम लोग मान लेते हैं a बराबर, इसको हम लोग पूरे को मान लेते हैं p प्लस इसको हम पूरे को मान लेते हैं q, जिससे कि हमें आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब देखिए हम लोग सबसे पहले निकालते हैं p का मतलब क्या सर, p का मतलब 1/2 a प्लस ए डैश यानी कि ये निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ से लिखिए p इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे 1/2 a ये दे रखा है a डैश ये दे रखा है, दोनों को जोड़िए तो यहाँ से देखिए हमारे पास a प्लस ए डैश करने पर a है 3 और a डैश है 3। ठीक, तो यहाँ से 3 + 3 आएगा 6, 5 + 1 आएगा 6, उसी तरीके से 1 + 5 आएगा 6 और -1 हमारे पास कितना आएगा -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हमने ये निकाल लिया। अब p बराबर 1/2 है यानी कि इसके सारे एलिमेंट को हम लोग को 2 से डिवाइड करना है, तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3, ये भी आएगा 3, ये भी आएगा 3 और ये आएगा -1। तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, ये हमने p की वैल्यू निकाल ली। तो सबसे पहले हमने p की वैल्यू निकाल ली, अब हम लोग निकालते हैं q की वैल्यू। तो स्टूडेंट ये हमने p की वैल्यू निकाल ली, अब हम q की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, इतना ही हमें काम करना है इस क्वेश्चन में। तो p की वैल्यू ये आ गई, अब q की वैल्यू निकालेंगे। q की वैल्यू का मतलब क्या, यहाँ से लिखेंगे q इक्वल टू का मतलब 1/2 a माइनस ए डैश। ठीक, p में क्या था 1/2 a प्लस ए डैश, q में है 1/2 a माइनस ए डैश। तो यहाँ से a ये दे रखा है a डैश ये दे रखा है, दोनों को माइनस करो तो यहाँ से लिखेंगे q इक्वल टू 1/2 a माइनस ए डैश यानी कि 3 - 3 कितना आएगा 0, 5 - 1 कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा। ठीक, उसी तरीके से 1 - 5 कितना आएगा -4 आएगा और -1 और माइनस हमें करना भी है यानी कि प्लस का 1, -1 + 1 ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है q की वैल्यू निकालने के लिए इसके सारे एलिमेंट को आपको क्या करना है q इक्वल टू सारे एलिमेंट को आपको क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना है, तो 0 ही रहेगा और 4 को करोगे तो 2 आएगा, -4 को करोगे तो -2 आएगा और 0 को करोगे तो 0। तो ये हमारे पास q आ गया। अब हमें करना क्या है a बराबर, हमें देखो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देना है, a बराबर p प्लस q, इतना ही काम करना है। जैसा कि मैंने बताया a बराबर p प्लस q, क्योंकि हमें बोला है सममित और विषम सममित अवयव के रूप में जोड़िए, तो ये सममित वाला ये विषम सममित वाला दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास a इक्वल टू p की वैल्यू ये दे रखी है तो हम लोग लिखेंगे 3 -1 प्लस q की वैल्यू ये हमने निकाली है 2 मतलब 0 2 -2 0। तो अब इसको हम ऐड करते हैं, फाइनल आंसर आ जाएगा a इक्वल टू, अब इसको ऐड करिए 3 + 0 3 और 3 + 2 हमारे पास कितना आएगा 5 और यहाँ से हमारे पास 2 मतलब 3 - 2 कितना आएगा हमारे पास 1 और 1 + 0 मतलब -1 + 0 -1 आएगा। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आने वाले 3 क्वेश्चन भी हमें इसी तरीके से करते हैं करना है। चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको a के बराबर मानना है, तो हम यहीं पे a बराबर लिख लेते हैं। अब इसका a हमने मान लिया इस मैट्रिक्स को, तो a ट्रांसपोज निकालेंगे यानी कि a डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो a डैश की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करना है, जो रो में है उसको कॉलम में, जैसे 6 -2 2 उसके बाद -2 3 -1
2 और -1 और 3। तो ये हमने क्या निकाल लिया, ए डैश निकाल लिया। अब मैंने आपको क्या बताया था, P बराबर मैंने माना था क्या 1/2 ए प्लस ए डैश जो कि था सममित आव्यूह, और Q बराबर हमने माना था 1/2 ए माइनस ए डैश। तो प्लस वाला है सममित यानी कि सिमेट्रिक, और माइनस वाला है विषम सममित यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, तो ये हमें क्या करना है, P और Q की वैल्यू निकालनी है और दोनों को जोड़ देना है, इसी तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम सबसे पहले निकालेंगे P निकालने के लिए लिखेंगे 1/2, हमें लिखना है A प्लस ए डैश। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे P बराबर 1/2, यहाँ से लिखेंगे 1/2। अब यहाँ से हमें करना क्या है, ए वाली मैट्रिक्स ये दे रखी है, ए डैश ये दे रखी है, दोनों को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले जोड़िए, तो कितना आएगा 6 + 6 हमारे पास आएगा 12, -2 और -2 कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 4 आएगा, तो माइनस का 4 लिख दिया। 2 + 2 ये भी 4 आएगा, तो ये भी लिख दिया। उसी तरीके से -2 माइनस का 4 आएगा। 3 + 3 कितना आएगा 6, -1 -2, 2 + 2 4, -1 माइनस का 2, उसी तरीके से 3 + 3 आएगा 6। तो ये हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है P की वैल्यू। तो P की वैल्यू निकालने के लिए इसमें जितने भी एलिमेंट 1/2 है ना बाहर, तो यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट है सबको 2 से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो 12 को डिवाइड करोगे 2 से तो आएगा 6, उसका हाफ हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 2, ये भी हो जाएगा 2, 4 हो जाएगा 2, -4 हो जाएगा -2, उसी तरीके से -4 -2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और -2 होगा तो -1 हो जाएगा, 4 है तो 2 हो जाएगा, -2 है तो -1 हो जाएगा, और 6 है तो 3 हो जाएगा। तो ये हमने P निकाल लिया। क्या, ये हमने P निकाल लिया। अब इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, Q निकालेंगे। सो स्टूडेंट, Q निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे Q = 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे Q = 1/2 ए माइनस ए डैश करना है। ठीक, तो यहाँ से ए ये दे रखा है, ए डैश ये दे रखा है। तो सबसे पहले 6 - 6 कितना आएगा 0, -2 माइनस करना भी है, तो क्या हो जाएगा -2 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 0, ये भी हो जाएगा। उसी तरीके से 2 - 2 ये भी 0, और -2 और -2 माइनस करना भी है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये -2 + 2 ये भी 0 हो जाएगा, और 3 - 3 ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट आप देखेंगे तो सारे ही एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे माइनस करने पर। किसको, ए में से ए डैश माइनस करेंगे तो सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। अब जब 0 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये हमारे पास आ गया Q। अब हमें करना क्या है, A निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, P + Q करना होगा। तो Q वाले को जोड़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि Q वाले सारे एलिमेंट 0 हैं। तो A बराबर जो आएगा हमारे पास, A बराबर हमारे पास आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें +0 वाली मैट्रिक्स को जोड़ने का मतलब ही नहीं है, मतलब कि Q वाली मैट्रिक्स को जोड़ने का कोई मतलब नहीं आएगा, यही आपका। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। स्टूडेंट, इसी तरीके से जो बाकी के जो पार्ट हैं वो भी इसी तरीके से सॉल्व होंगे। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बता दिया, बचते हैं थर्ड पार्ट जो कि आप सॉल्व करेंगे। सेम इसी तरीके से लगेगा, एग्जैक्ट बिल्कुल आपको यही मेथड पकड़ना और सारे मेथड को सॉल्व करते हुए चले जाना। उसी तरीके से फोर्थ वाला पार्ट भी आपका जो पहला वाला पार्ट है उसके बेस पर लगेगा। ठीक, तो थर्ड वाले पार्ट में 3x3 की मैट्रिक्स है, और फोर्थ वाले पार्ट में देखेंगे तो 2x2 की जो पहला वाला मैंने सॉल्व करा है उस पर बेस्ड है। ठीक, तो आप कोशिश करिएगा, नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग करते हैं यहीं पे खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो कि एक ऑप्शनल क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है यदि A तथा B समान कोटि के सममित आव्यूह यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो AB - BA एक, मतलब हमारे पास ऑप्शन दे रखा है कि पूछा जा रहा है कि क्या है, सममित है कि विषम सममित है, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही है ऑप्शन में। तो ऑप्शन नहीं लिखा है मैंने, सॉल्व करेंगे उसके बाद मैं आपको ऑप्शन बता दूंगा। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास दे रखा है इसको हम लोग P के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे P = AB
माइनस बी ए, इसको हमने ये मान लिया। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये हमने P मान लिया, अब इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। तो P डैश बराबर हम लोग क्या करेंगे, पूरे पे ट्रांसपोज लगा देंगे। तो ए बी माइनस बी ए, इसके पे पूरे पे क्या लग जाएगा, ट्रांसपोज लग जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब हम सभी जानते हैं अगर आप इसको A मान लो पूरे को और इसको B मान लो, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है A माइनस बी के होल का ट्रांसपोज बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हम सभी जानते हैं फॉर्मूला होता है ए डैश माइनस बी डैश। ठीक, तो इसको आपने ए माना, इसको बी माना, तो ये ए माइनस बी का होल डैश का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे पी डैश बराबर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बी डैश यानी कि ए डैश माइनस बी ए डैश यानी कि बी डैश। ठीक, इस फॉर्मूले पर मैंने रख के इसको ब्रेक कर दिया। फॉर्मूला और पढ़ रखा है, जैसे कि हमने ए बी का होल डैश बराबर हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा है, बी डैश ए डैश। तो ये दोनों ही फॉर्मूले मैंने प्रॉपर्टी वाले में बताया है, ये दोनों ही प्रॉपर्टी होते हैं, प्रॉपर्टी कह लीजिए या फॉर्मूला कह लीजिए, दोनों बातें की है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे पी डैश बराबर, देखिए ए बी का होल डैश बराबर हम लोग लिख सकते हैं बी डैश ए डैश। ठीक, माइनस, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डैश और बी डैश, क्योंकि जो आपका क्या होता है, जो बाद में होता है उसको पहले लिख लेते हैं। जैसे ए बी था तो इसको बी ए करके डैश लगा दिया, उसी तरीके से बी ए था तो ए बी कर दिया। ठीक, अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से हम लोग लिखेंगे पी डैश बराबर, यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो माइनस को कॉमन लेंगे तो जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा। जैसे ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे ए डैश बी डैश, प्लस वाले को पहले लिख लिया, माइनस इसको हम लोग लिखेंगे बी डैश ए डैश। ठीक, ये हमने कर दिया। सो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया फाइनल। अब देखो हमें करना क्या है, अब यहाँ से ध्यान से सुनना, हमारे पास ये जो ए दे रखा है, ये ए दे रखा है ना, अब ए डैश हम कर लेंगे, इसका डैश निकालेंगे तो ए डैश लिखेंगे, और बी जो हमारे पास दे रखा है इसका डैश निकालेंगे तो इसको हम लोग बी डैश कहेंगे। ठीक, अब इसको ध्यान से समझो, पी डैश बराबर माइनस ए डैश के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डैश के प्लेस पे हम ए लिख सकते हैं, बी डैश के प्लेस पे हम लोग बी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ए हमारे पास मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज निकाला तो ए डैश, और बी हमारे पास मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज निकाला तो बी डैश, माइनस बी डैश के प्लेस पे बी और ए डैश के प्लेस पे ए। तो ये हमने कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी माइनस बी ए किसके बराबर है, पी के बराबर। तो पी डैश बराबर माइनस का, इसको प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी ए किसके बराबर है, पी के बराबर। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे पी। अब आपको क्या करना है, माइनस को इधर भेजना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी इक्वल टू माइनस का पी डैश। तो ये हमारे पास आ गया। ये किसकी डिफिनेशन होती है, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि विषम सममित आव्यूह की प्रॉपर्टी होती है। तो ये विषम सममित आव्यूह है। ठीक, तो इसी तरीके से आप ऑप्शन अपना लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है, जिसमें विषम सममित आव्यूह आपके अपने बुक के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जहाँ भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि विषम सममित आव्यूह दिखे वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि विषम सममित आव्यूह की प्रॉपर्टी यही होती है कि अगर आपके पास ए बराबर एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकालिए तो माइनस ए के बराबर आ जाए तो वो विषम सममित आव्यूह होता है। उसी तरीके से अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, यदि ए बराबर हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है तो ए प्लस ए डैश बराबर आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक आव्यूह। तो बोल रहा है यदि अल्फा का मान क्या होना चाहिए इन चारों में से। ठीक, पहले सॉल्व करते हैं। तो ए दे रखा है सर, ए डैश निकालना है सबसे पहला काम, क्योंकि ए प्लस ए डैश करना है तो ए तो दे रखा है, ए डैश निकालते हैं। तो ए डैश बराबर यहाँ से हम लोग लिखेंगे, ए डैश निकालने के लिए जो रो में है वो कॉलम में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फ़ा, और ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। तो ये हमने कर दिया, ए डैश की वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे ए प्लस ए डैश बराबर आई। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू हम लोग लिखते हैं जो कि है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो ये ए की वैल्यू है, प्लस ए डैश इसमें करेंगे कॉस अल्फ़ा, ये दे रखी है, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक,
इक्वल टू आई, आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके विकर्ण पर 1 हो बाकी सब 0 हो तो उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब इन दोनों को जोड़िए तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा जोड़ने पर, यहाँ से हमारे पास कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा 0, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा, ठीक, इक्वल टू के हमारे पास क्या है 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ से देखो अगर आप इसके बराबर इसको लोगे ना, क्योंकि दोनों पोजीशन में क्या है बराबर, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2 कॉस अल्फ़ा बराबर 1, इसको लेकर चलेंगे क्योंकि दोनों इसके पोजीशन पे और इसको पोजीशन पे था और बीच में बराबर था तो ये कर दिया, ठीक। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कॉस अल्फ़ा बराबर 2 को इधर लेके जाएंगे तो 1/2, तो यहाँ से लिखेंगे कॉस अल्फ़ा 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो कॉस में 1/2 हमारे पास किसकी 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कॉस पाई/3 यानी कि कॉस 60 डिग्री, ठीक। तो कॉस से कॉस कैंसिल करो, अल्फ़ा इक्वल टू पाई/3 ले आ लो, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चलेंगे ऑप्शन की तरफ, तो पाई/3 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन मतलब ये एक्सरसाइज हो जाता है पूरा कंप्लीट। एक्सरसाइज 3.3 के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे ही सॉल्व करा दिए, आपको प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर मिल जाएंगे, आप जा करके सीक्वेंस में देख सकते हैं। उसी तरीके से ये एक्सरसाइज हो जाता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.4। इसी तरीके से हम लोग इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।